जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि सीता नवमी क्या है? यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह वह डिवाइन डेट है जब माता सीता का इस धरती पर प्रकाटे हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष सीता नवमी 5 मई 2025 को पड़ रही है, यानी वह शुभ दिन जब धरती माँ की कोख से संयम, मर्यादा और त्याग ने जन्म लिया। यह वही दिन था जब मिथिला नरेश राजा जनक ने हल जोतते समय भूमि से एक दिव्य कन्या को प्रकट होते देखा था। वह कन्या जो आगे चलकर भगवान श्री राम की अर्धांगिनी बनी और सनातन संस्कृति की मर्यादा का प्रतीक। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी जो हमें उस क्षण तक ले जाती है जब भूमि ने करुणा और शक्ति को जन्म दिया। आज हम इस कथा से केवल जुड़ नहीं रहे, हम माता सीता के जीवन से कुछ सीखने, कुछ समझने और खुद को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। माता सीता के जीवन से जुड़े हर उस पहलू को याद करते हैं जो हमें जीवन में पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ सैक्रिफाइस सिखाता है। आज हम इस दिन को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में मानते हैं। 5 मई 2025 को जो सीता नवमी मनाई जाएगी वह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का दिन है। एक दिन जब हम माता सीता के आदर्शों को अपने भीतर उतारने का संकल्प लें। ज्वाइन मी इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी वेयर वी विल डाइव डीप इनटू द टाइमलेस लेसन्स दैट मदर सीता's life holds for us, lessons that are as relevant in today's world as they were thousands of years ago। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा भी अपनी राजसी जीवन शैली छोड़कर क्यों हल जोतने जाएगा? क्या एक नारी का जीवन केवल बाहरी रूप और विवाह तक सीमित है? Let's explore these answers together and see how Sita's life still resonates in our modern day world। जरा एक पल के लिए इमेजिन करें, मिथिला राज्य जहां सुख शांति थी, वैदिक परंपरा समृद्ध थी और धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। वहां के राजा जनक एक वाइज और तपस्वी थे। लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आई जब राज्य में सूखा पड़ गया। स्वेयर ड्रॉट, नो रेन, वर्षा बंद हो गई, खेत सूखने लगे और प्रजा संकट में पड़ गई। राजा जनक ने इसे समझने के लिए ऋषियों से पूछा, क्या मेरा राज्य सिंफुल हो गया है? क्या मेरा राज्य पापी हो गया है? ऋषियों ने उत्तर दिया, राजन, कभी कभी प्रकृति अपने भीतर कुछ छिपाकर बैठती है और जब कोई सेल्फलेस सोल, निस्वार्थ आत्मा उसे जगाती है तब वह अपना रहस्य खोलती है। राजा जनक ने कहा, मैं क्या करूं? उत्तर आया, आप स्वयं हल लेकर खेत जोते। आप सोचिए, आज के युग में हम में से कितने लोग अपनी पोजीशन को छोड़कर धरती की ओर झुक सकते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी स्थिति को छोड़कर वास्तविकता का सामना करने को तैयार हैं? लेकिन राजा जनक ने इसे किया। उन्होंने न केवल अपने धर्म की साधना की बल्कि यह भी दिखाया कि वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक सीकर थे जो समाज की सेवा करना चाहते थे। अब एक अद्भुत मिरेकल हुआ। राजा जनक श्वेत वस्त्रों में कमर कसकर खेत की ओर बढ़े। कोई रथ नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ एक हल और उनके भीतर से उठती एक ह्यूमिलिटी। उन्होंने हल को खींचा, धरती की परतें कापी। जैसे ही हल की नोक ने एक स्थान को खुरचा, अचानक एक तेजस्वी प्रकाश फूटा, वातावरण में ठंडक छाई और धरती की कोख खुली। वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जो ना रोई ना चिल्लाई बल्कि शांत नेत्रों से सबको देख रही थी। उस कन्या के हाथ में था कमल, चेहरे पर तेज, नेत्रों में करुणा और रोम रोम में शीतलता फैल रही थी। राजा जनक और प्रजा स्तब्ध रह गए। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं पृथ्वी की पुत्री है, भूमिजा। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री माना और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह हल की खींची हुई रेखा से प्रकट हुई थी।
अब थोड़ा पॉज करके सोचिए, क्या माता सीता केवल श्री राम की पत्नी थी? क्या वह महलों में रहने वाली एक स्त्री थी? नो, नहीं। माता सीता एक आदर्श नारी हैं जो विपत्ति के समय भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, जो वचन के लिए वन में चली जाती हैं, जो रावण जैसे अत्याचारी राक्षस के सामने भी झुकती नहीं बल्कि संयम और रिजॉल्व के साथ खड़ी रहती हैं। उनकी जीवन गाथा में इतनी शक्ति है कि आज भी वह हमें प्रेरित करती हैं। आधुनिक युग में सीता जी का संदेश आज भी प्रासंगिक है। आज की नारी मोबाइल रखती है, जॉब करती है, गाड़ी चलाती है, ऑफिस जाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, बजट संभालती है और साथ में संस्कार भी। क्या सीता जी आज के समय में अप्रासंगिक हो गई हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। आज की सीता वही है जो बैलेंस का प्रतीक है। वह परंपरा से जुड़ी भी हैं और आत्मनिर्भर भी। सीता जी ने हमें यह सिखाया है कि आधुनिकता का मतलब मर्यादा और संस्कृति को छोड़ना नहीं होता, बल्कि वास्तविक आधुनिकता तभी आती है जब हम अपने मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करते हुए प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। माता सीता ने हमें एक ऐसा आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी है जिसमें न केवल भौतिक सुख बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति भी हो। उनका जीवन यह दिखाता है कि संकट, कठिनाई और विपत्ति के बावजूद हमें अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। 5 मई 2025 सीता नवमी का पर्व हमारे जीवन में एक महान अवसर है, केवल पूजा करने या उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर माता सीता जी के गुणों को समाहित करने का। इस दिन व्रत रखा जाता है, रामायण का पाठ होता है, झांकियां सजती हैं, महिलाएं माता सीता के चरित्र का स्मरण करती हैं। मंदिरों में सीताराम विवाह उत्सव मनाया जाता है। जनकपुर में आज भी विवाह के गीत गाए जाते हैं। जनकपुर की रानी चली अयोध्या की ओर। हम क्या ले माता सीता से? माता सीता हमें सिखाती हैं दुख में धैर्य रखें, कठिनाई में गरिमा ना खोएं, संघर्ष से भागे नहीं बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से स्वीकार करें और खुद को और बेहतर बनाएं। आज के समाज में महिलाओं को अक्सर 2 रूपों में देखा जाता है, या तो उन्हें देवी बना दिया जाता है या फिर उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। कहीं उन्हें आइडियलाइज्ड कर दिया जाता है तो कहीं उनको यूटिलाइज किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब समाज एक महिला को देवी के रूप में पूजता है तो वह उसकी स्वाभाविक इच्छाओं, विचारों और सपनों को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी ओर जब उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है तो उनकी भावनाओं, प्रयासों और संघर्षों की कोई कदर नहीं होती। समाज के इन 2 एक्सट्रीमों में फंसी हुई महिलाएं अक्सर अपने असली आत्म को खो देती हैं। लेकिन सीता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक महिला को अपनी पहचान खुद बनानी होगी। लेकिन माता सीता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक महिला को अपनी पहचान खुद बनानी होती है। सीता जी ने कभी अपनी पहचान किसी के सामने साबित करने की कोशिश नहीं की। वह ना तो अपनी कड़ी मेहनत को किसी के सामने दिखाना चाहती थी, ना ही अपनी निर्णय क्षमता को किसी को समझाना चाहती थी। वह बस अपने सिद्धांतों पर कायम रही हैं और यही उन्हें एक सशक्त महिला बनाता है। वह हमें यह सिखाती हैं कि आपको खुद को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ऑथेंटिसिटी से सच्चे रहिए और जो आप हैं उसी पर विश्वास रखिए। सीता जी ने यह भी दिखाया कि असली स्ट्रेंथ तब होती है जब आप अपनी पहचान पर गर्व करते हैं और दुनिया की आलोचनाओं से परे रहते हैं। हम जब अपनी सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं तो न केवल हम आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति भी प्रकट होती है। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि असली शक्ति भीतर से आती है और इसे बनाए रखने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज के समय में जब महिलाएं स्मार्टफोन से लेकर कार तक चला रही हैं
ऑफिसेज जा रही हैं और बच्चों के स्कूल में दाखिले से लेकर घर का बजट संभाल रही हैं, तब क्या सीता जी का संदेश अप्रासंगिक हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज भी उनका संदेश उतना ही रेलेवेंट है। माता सीता जी ने हमें यह सिखाया है कि आधुनिकता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जड़ों से कट जाए या अपनी संस्कृति को भूल जाए। वास्तव में असली आधुनिकता तब आती है जब हम अपनी परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करते हुए प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आज की नारी वही है जो बैलेंस का प्रतीक है, जो परंपरा से जुड़ी भी है और सेल्फ रिलायंट भी। वह स्वतंत्र है, अपनी सफलता की राह खुद तय करती है और समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यह संतुलन ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। सीता जी का जीवन हमें यह समझाता है कि सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि मानसिक बैलेंस, इनर पीस और आध्यात्मिक प्रगति से मापी जाती है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। सीता जी ने हमें यह समझाया कि विपत्तियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए और हर कठिनाई में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। उनकी जीवन यात्रा यही सिखाती है कि किसी भी संकट का सही रूप से सामना करते हुए आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। तो आइए इस सीता नवमी पर हम संकल्प लें कि हम अपनी बेटियों में सीता की स्ट्रेंथ देखें ताकि वे खुद को पहचान सकें और बिकम सेल्फ सफिशिएंट। हम अपने घरों में सीता के आदर्शों को जीवित रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं सिद्धांतों पर चले और हम अपने जीवन में बैलेंस, पेशेंस और स्ट्रेंथ का आदान प्रदान करें ताकि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल हो सकें, साथ ही अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकें। सीता जी का जीवन यह सिखाता है कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर फर्म रहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो कोई भी संकट हमें डिफीट करने का मादा नहीं रखता। उनका जीवन एक मिसाल है कि मुश्किलें केवल हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है और अगर हम आत्मविश्वासी और दृढ़ नायक बने रहें तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। तो यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि यह सनातन संस्कृति की धारा हर घर तक पहुंच सके। आप सभी को सीता नवमी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। माता सीता के चरणों में नमन। जय जानकी माता, जय श्री राम। यह है संजीवनी धारा।